छत्तीसगढ़ जो है एक राज्य। छत्तीसगढ़ जो है यहाँ पर जो है कुछ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स कुछ इस प्रकार के हैं कि एक प्रांतीय पार्टी जो है, जो पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की पार्टी है, उनके जाने के बाद जो है अब उनके सुपुत्र जो हैं अमित जोगी और अमित जोगी की माता जी रेणु जोगी, ये लोग जो हैं हो सकता है कि जल्द ही कांग्रेस में नजर आए। इसमें जो समझने वाली बात है वो ये कि कांग्रेस में जो है अपनी पार्टी को मर्ज करने का और जो है संगठन को जो है पूरी तरह से जो है कांग्रेस में मिलाने का जो है प्रस्ताव तो है। और जैसा समझा जा रहा है कि ये प्रस्ताव जो है कहीं न कहीं माना भी जाएगा, है ना? देर-सबेर जो है इसको मान लिया जाएगा। अ, कांग्रेस में लेकिन जो है पूर्व मुख्यमंत्री जो भूपेश बघेल हैं, और सरगुजा के बड़े नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री जो हैं टीएस सिंहदेव, ये जो है उस समिति में नहीं है, जिस समिति को विचार करना है कि जोगी परिवार के इस आवेदन पर जो है या जोगी पार्टी के इस आवेदन पर जो है विचार किया जाए। तो अब इनके कुछ अपने जो है आपत्ति हो सकती है संगठन में जो है जोगी परिवार के वापसी पर, जोगी परिवार की पार्टी की वापसी पर जो है इनके कुछ आपत्ति हो सकती है। इसके बारे में जो है अभी खुल के कोई बात नहीं आई है सामने, लेकिन आपत्ति हो सकती है। अ, जोगी पार्टी जो है वो कहीं न कहीं एक प्रांतीय पार्टी थी और एक प्रांतीय प्रांतीय अभी तक तो है, जब तक कि मर्जर नहीं होता है, तब तक तो प्रांतीय पार्टी है। इसके अलावा भी जो है छत्तीसगढ़ में अन्य प्रांतीय पार्टियाँ भी हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़िया क्रांति दल है, उसके अलावा गोंडवाना पार्टी है, बसपा है ना? तो इस तरह की पार्टियाँ जो हैं और हैं। मुझे जो समझ में आती है बात वो ये है कि अ छत्तीसगढ़ में जो है कांग्रेस और बीजेपी के अलावा जो है प्रांतीय दल की जो है भूमिका है ना? क्योंकि अगर आप ये मान के चलें कि अगर आप देखें तो पूर्व मुख्यमंत्री जो भूपेश बघेल हैं, है ना? भाजपा में आप देखिए कि कम से कम जो है 15 साल तक शासन रहा। तो उसमें जो है जो जो अ, रमन सिंह हैं, रमन सिंह के समकक्ष जितने नेता थे बृजमोहन से लेकर के और जो है राजेश मूणत से लेकर के सब लोग रहे और उन्होंने लंबे समय तक जो है जनता की सेवा करने का जो है काम किया। उसके बाद जो है अब जो है भाजपा में जो है नई पीढ़ी को मौका दिया गया है और लगभग जो है एक नई टीम को जो है उतारा गया है, जिसमें कि आपके जो हैं विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री हैं, विजय शर्मा गृह मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, अरुण साव जो है उन्होंने अध्यक्ष की पारी खेली थी भाजपा की राज्य में और उसके बाद में जो है उन्होंने जो है उप मुख्यमंत्री के रूप में अभी जो है वो सेवा दे रहे हैं। तो और अन्य भी जो है अभी विस्तार होना बाकी है और कई नए नेता हैं, महिला नेता भी हैं। तो मुझे जैसा समझ में आता है कि एक नई पीढ़ी को मौका मिला, लेकिन कांग्रेस में जो है ये मान के चला जाएगा कि अभी भूपेश बघेल जो हैं सबसे बड़े नेता, कद्दावर नेता हैं क्योंकि जो मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके हैं पूरे 5 साल प्रचंड बहुमत के साथ वो बहुमत लाने में भी उनका योगदान था और शासन करने में भी जो है उनका पूरा-पूरा लगभग वर्चस्व था। हालाँकि भाजपा से उनको परेशानी होती रही लेकिन कहीं न कहीं जो है मोटे तौर पर जो है उन्होंने अपना शासन जो है चलाए रखा और पूरे 5 साल जो हैं भूपेश बघेल कहीं न कहीं जो है अ, उन्होंने अपना वर्चस्व बनाए रखा। तो सवाल उठता है कि भूपेश बघेल अभी बहुत यंग हैं और उनके आगे कम से कम अभी 30 साल का राजनीतिक करियर है, जितना मैं समझा 30 साल नहीं तो कम से कम 25 साल का राजनीतिक करियर है। अगर भूपेश बघेल जो हैं, अगर वो दोबारा सत्ता में आ सकते हैं, दोबारा जो है वो जो है अगर सत्ता के आस-पास पहुँच सकते हैं, तो मुझे समझ में आता है कि जो बहुत सारे जो युवा हैं, है ना? उनके लिए जो है आगे बढ़ना यहाँ पर मुश्किल हो जाएगा क्योंकि भूपेश बघेल जो हैं, वो काफ़ी युवा हैं और अपनी टीम को अपने जो ख़ास जो लोग हैं, उनके साथ ही वो काम करना चाहेंगे, जैसा कि प्राय-प्राय नेता करते हैं। अपना उनके एक कुछ हैंड पिक्ड ब्यूरोक्रेसी होती है और हैंड पिक्ड जो है उनके लेफ्टिनेंट्स होते हैं, है ना? तो जैसे उनके अपने पसंदीदा नेता होते हैं, उन्हीं के साथ में वो जो है वो भरोसा करते हैं और उन्हीं को साथ में लेके चलते हैं।
तो ये कोई नई बात नहीं है। तो इसलिए जो है, जो नए युवा लोग हैं, जो राजनीति में आना चाहते हैं, उनके लिए जो है आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। तो मुझे जो समझ में आता है ना? मेरे लिए जो है ये एक अच्छा उपाय ये होगा कि भूपेश बघेल जो हैं, वो अपना एक प्रांतीय पार्टी बना लें छत्तीसगढ़ में। उनके लिए बहुत अच्छा मौका होगा। इसमें एक फ़ायदा ये होगा कि छत्तीसगढ़ के जो युवा हैं, जिनको कि राजनीति में आगे बढ़ना होगा, है ना? वो जो हैं कहीं न कहीं संगठन बनाने में उनकी बड़ी भूमिका हो सकती है और भूपेश बघेल जो हैं उनका जो सामने जो करियर है और उसके अलावा जो युवा हैं छत्तीसगढ़ के, उनको भी जो है मौका देने का, उनको विकल्प देने का जो काम है, वो हो सकता है। और बाकी जो बीजेपी का जो राजनीति है और जो कांग्रेस की राजनीति है, अगर जोगी परिवार कांग्रेस में चला जाता है, तो ये भी मान के चला जाना चाहिए कि प्रांतीय पार्टी की जगह खाली हो जाएगी और प्रांतीय पार्टी की वो जो कमी है, वो कहीं न कहीं भूपेश बघेल पूरा कर सकते हैं, है ना? और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो है प्रांतीय पार्टी बनाने का मतलब ये नहीं कि प्रतिस्पर्धा ही होगी। प्रांतीय पार्टी बना करके जो है कहीं-कहीं जो है फ्रेंडली फाइट कहीं भी सहमति से मतलब कोई दुश्मनी वाली बात नहीं होनी चाहिए, है ना? उसमें जो है बड़े आराम से जो है काम हो सकता है। ये जो है कई सारे युवाओं को जो है मौका मिल जाएगा कि वो भी राजनीति में आगे आ सकें और भूपेश बघेल जो संघर्ष कर रहे हैं चाहे अ, जो संघर्ष कर रहे हैं और अ, जो कांग्रेस में हो सकता है कि वो असुविधाजनक महसूस करें या उनको ऐसा लगे कि कांग्रेस अगर लायबिलिटी हो गया है, अगर ऐसा उनको लगता है तो, जो है उनको ऐसा लगता है तो वो जो है प्रांतीय पार्टी बना सकते हैं। इसकी चर्चा भी जो है अभी हाल में शुरू हुई है और इससे जो है होगा ये कि कांग्रेस के कल्चर को जानते हुए, कांग्रेस के संगठन को जानते हुए जो है वो बेहतर एक विकल्प दे पाएँगे अगर वो प्रांतीय पार्टी बना लेते हैं तो। इसके उलट जो है अगर जोगी पार्टी जो है वो मर्ज कर जाती है कांग्रेस में तो कहीं न कहीं कांग्रेस भी जो है उसमें एक नयापन आएगा, है ना? तो नयापन आएगा तो उसका जो है फिर भाजपा, कांग्रेस और अगर भूपेश बघेल अपनी नई प्रांतीय पार्टी बनाते हैं तो तीनों मिल कर के जो है एक अच्छा विकल्प दे पाएँगे छत्तीसगढ़ की जनता को भी और छत्तीसगढ़ के जो युवा लोग हैं, जो राजनीति में आना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको भी। मैं समझ मैं समझता हूँ कि इसके बारे में जो है ज़रूर विचार किया जाना चाहिए और जो छत्तीसगढ़ के जो युवा हैं, जो राजनीति में आगे बढ़ रहे हैं, उनको ज़रूर इसके बारे में सोचना चाहिए और इसको जो है इसके बारे में पूरी मुहिम चलानी चाहिए।